कॉलेज कुतुब खानों का बजट और उसका फ़ंड कैसे मिलता है, कौन इशू करता है, कब कैसे उसको इस्तेमाल किया जाता है। कॉलेज कुतुब खाना ज़माना तलब इल्मी का एक सुनहरा और अहम हिस्सा होता है, जहां उसकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा का नया दौर शुरू होता है और स्कूल की ज़िंदगी में जो पढ़ा जो सीखा उसको निखारने की कोशिश की जाती है। कॉलेज कुतुब खाने के बजट के मुतल्लिक जानने से पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कॉलेज कुतुब खानों की अक़साम कौन कौन सी होती हैं। कॉलेज कुतुब खानों की बुनियादी तौर पर जो अक़साम हैं वो कुछ इस तरह की हैं: कॉमर्स कॉलेज, वोकेशनल ट्रेनिंग, टेक्निकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज। कॉलेज की इन अक़साम में हम सिर्फ ग्रेजुएट और एसोसिएट कॉलेज के बजट को डिस्कस करेंगे। सरकारी सतह के इन कॉलेजेस के नाम को हाल ही में तब्दील किया गया है। अब जिन कॉलेज में बीएस प्रोग्राम जारी है उसका नाम ग्रेजुएट कॉलेज, और जिनमें बीएस नहीं पढ़ाया जा रहा उसको एसोसिएट कॉलेज कहा जाता है। इन कॉलेजेस में बजट दो तरह से हासिल किया जाता है: लाइब्रेरी सिक्योरिटी फंड जो तलबा या तालबात से दाखिला के वक़्त लिया जाता है, जो 200, 300, 500 या 1000 तक हो सकती है। ये सिक्योरिटी फ़ीस 2 साल बाद वापस की जाती है। अगर कोई तालिब इल्म 2 साल बाद अपनी सिक्योरिटी फ़ीस वापस नहीं लेता तो वो ज़ब्त या कोलैप्स हो जाती है। इस सिक्योरिटी फंड को लाइब्रेरी के अलावा किसी और कॉलेज के अखराजात पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दूसरी मद में जो बजट या रकूम हासिल होती है वो कॉलेज का सरबराह इदारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट मुहैया करता है। एचईडी का जो बजट होता है वो मखसूस नहीं होता, अमूमी तौर पर कॉलेज के ज़खामत और तलबा की तादाद को मद्देनज़र रखकर फराहम किया जाता है। अब आते हैं बजट के इस्तेमाल की तरफ। कॉलेज के कुतुब खानों में बजट कैसे, कब और कौन इस्तेमाल करता है। तो नाज़रीन, लोकल फंड जिसे लाइब्रेरी सिक्योरिटी फंड भी कहते हैं उसे और एचईडी के दिए गए फंड को इस्तेमाल करने का तरीका एक ही है। बजट को इस्तेमाल करने में सबसे अहम किरदार लाइब्रेरी कमेटी का होता है। लाइब्रेरी कमेटी किसी भी कॉलेज के लाइब्रेरियन प्रोफेसर्स पर मुश्तमिल होती है। उस कमेटी को बनाने का अख्तियार कॉलेज प्रिंसिपल के सुपुर्द होता है। ये कमेटी फंड्स की मौजूदगी की सूरत में इजलास बुलाती है। कमेटी के मेंबरान मुशावरत से फंड की शोबा जाती तकसीम करते हैं। अगर लाइब्रेरियन ना हो तो टीचिंग स्टाफ की ही कमेटी बना दी जाती है। रसालों जरायद के लिए अलग से रकम मुख्तसस कर दी जाती है और कुतुब के लिए अलग कमेटी एक नुमाइंदा मुकर्रर कर देती है जो कुतुब खरीद कर लाता है या लाएगा, और कमेटी उन कुतुब के बिल पास कर देगा। ये उसी सूरत में होगा जब कमेटी के पास या लाइब्रेरी के अकाउंट में फंड होंगे। दूसरा तरीका लाइब्रेरी बजट को इस्तेमाल करने का यह है कि कुतुब की खरीदारी सेंट्रलाइज्ड की जाती है, जो एचईडी बराह रास्त खुद करता है। फंड्स रकूम देने की बजाय एचईडी कॉलेज के कुतुब खाने को डायरेक्ट किताबें मुहैया कर देता है। कुतुब खरीदारी के बाद खरीदारी की गई जो कुतुब होती है उनको दाखिला रजिस्टर या एक्सेशन रजिस्टर में दाखिल कर दिया जाता है। इसके बाद लाइब्रेरी कमेटी के इजलास की प्रोसीडिंग जिसमें कुतुब खरीदारी की इजाज़त दी गई थी बिल के साथ लफ करके प्रिंसिपल के दस्तखत के साथ अकाउंट ऑफिस में भेज दी जाती है। बिल के साथ खरीदी गई कुतुब की फहरिस्त भी लफ होती है और हर किताब के साथ लाइब्रेरी में जो दाखिला नंबर होता है वो दर्ज होता है। अब ये अकाउंट ऑफिस की मर्जी है कि वो बिल का चेक बराह रास्त पब्लिशर, वेंडर या डीलर को भेजता है या वो वापस कॉलेज को भेज देता है। इसमें यह भी याद रहे कि अगर एचईडी खुद किताबें खरीद कर देना चाहता है तो भी वो किताबों की फहरिस्त मतलूबा कॉलेज से ही मंगवाएगा। अब कॉलेज की सवाबदीद है कि वो कौन सी कुतुब की खरीदारी का कहाँ है। अहम और ज़रूरी निकात जो बजट के इस्तेमाल में मद्देनज़र रखने चाहिए वो कुछ इस तरह के हैं। याद रखें, कुतुब की खरीदारी के लिए टेंडर या अखबारात में इश्तिहार देने की ज़रूरत नहीं होती। प्रिंसिपल ही मजाज अथॉरिटी होता है कुतुब की खरीदारी और बिल को साइन करने का। कॉलेज में कुतुब की खरीदारी के लिए नेशनल बुक फाउंडेशन से बुक्स खरीदी जाती हैं। अगर उनके पास मतलूबा कुतुब न हो तो फिर NBF जो नेशनल बुक फाउंडेशन है उससे NOC सर्टिफिकेट तलब कर लिया जाता है, जिस पर यह सबत होता है कि ये कुतुब हमारे पास मौजूद नहीं है। कुतुब की खरीदारी पब्लिशर या नाशर से कोटेशन मंगवा कर या बराह रास्त शॉप पर जाकर भी खरीदी जा सकती है। कुतुब की खरीदारी पर पेपरा रूल्स लागू नहीं होते।
जी नाज़रीन, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।